बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज की व्लॉग में हम बहुत अहम ख़बर देंगे। वो ख़बर जो हमें अडयाला जेल से मिली है कि इमरान खान शेख रशीद से सख्त तरीन नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं, इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। छोटी छोटी खबरें हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने कल ये ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि लाहौर में कुछ इलाकों में तकरीबन 11 इलाके हैं जिनमें 11 किलोमीटर के एरिए में मसनूई बारिश की गई है। ये कोई मूसलाधार बारिश नहीं है, क्योंकि लोगों ने इसकी फुटेज भी जारी की है कि देखो ये कैसी बारिश है, नज़र ही नहीं आ रही। बेसिकली ये किन मिन वाली बारिश है, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। इसका मकसद यही था कि जो स्मोक की सूरत लाहौर में पैदा हुई है उसको कम किया जा सके, और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। इसमें यूएई ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तमाम मटेरियल जो है वो यूएई ने प्रोवाइड किया है। तो आने वाले दिनों में जो मोहसिन नकवी साहब ने ये प्लान किया है कि ये मामला आगे चलेंगे और स्मोक टावर भी बनाए जा रहे हैं। जस्टिस तारक मसूद साहब जो हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक निजी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। आपको याद होगा रात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुली थी, फिर खुली थी, तो उसकी बड़ी वजह जो थी वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बैरून मुल्क रवानगी थी। तो ऐन वक्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक पटिशन दायर की और इसके ऊपर जो भी फैसला आया वो आपके सामने है। तो इस वक्त तारक मसूद साहब जो हैं वो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। फवाद चौधरी साहब को नैब ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। करप्शन का ये केस है। फवाद चौधरी साहब पहले ही गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान में ऐसे ही हो रहा है, जो बंदा पहले ही गिरफ्तार होता है उसकी एक और गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो फवाद चौधरी साहब की भी गिरफ्तारी डाल दी गई, और उनकी बेगम जो हैं हुबा फवाद जो हैं बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी जो है वो जेलम से तल्लक रखते हैं और जेलम फवाद चौधरी से तल्लक रखता है। तो जेलम के लोग जो हैं वो फवाद चौधरी से साथ रिलेटेड हैं। मैं इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही हूँ, फवाद चौधरी अगर जेल में भी होंगे तब भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये चीज़ उन्होंने वाज़ेह कर दी है। अब ये देखते हैं कि मामला क्या चलते हैं, आगे क्या बनते हैं। असल बात जो है तहरीक इंसाफ के हवाले से है। बहुत बड़ा अलमिया उन्होंने जारी कर दिया। अलामिया तो उनका होता नहीं है, अब अलमिया ही जारी किया है। कोर कमेटी ने एक अलमिया जारी किया है, बहुत अहम ये अलमिया, और इसमें बहुत सारी अहम बातें जो है पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने की हैं, और बहुत काबिल गौर वो बातें हैं जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने पहली दफ़ा की हैं। कोर कमेटी की बात तो कोई सुनता नहीं है। जितने ग्रुप बन चुके हैं तहरीक इंसाफ के अंदर और जिस तरह के वकील सामने आ चुके हैं, मामला अब कोर कमेटी तक जाते ही नहीं है, और कोर कमेटी में पता भी नहीं है कौन से बंदे हैं। लेकिन फिर भी एक अलमिया उन्होंने जारी कर दिया। बहुत अहम वो निकात हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करना चाहता हूँ। वो ये है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग, बल्कि एक नाम भी लिया, सलमान अहमद का नाम लिया। उनका सलमान अहमद जो है वो बहुत सारे ऐसे काम करें जिनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनका तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले कोर कमेटी करती है। फ़र्द वाहद का कोई फैसला तहरीक इंसाफ के साथ रिलेटेड नहीं होता, और कोर कमेटी के फैसलों की तौसीक बानी चेयरमैन जो हैं इमरान खान ही करते हैं। और इसके बाद कोर कमेटी का ये अलमिया जारी हुआ है, अलामिया नहीं कह रहा मैं, अलमिया जारी हुआ है। इसके मुताबिक सलमान अहमद का तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मसला क्या था? मसला ये था कि सलमान अहमद जो है पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव हैं। पहले भी आपको पता है जो डर्टी हैरी जो तहरीक इंसाफ जिसको कहती है, उसके साथ भी एक मुलाकात जो है उनकी हो चुकी है। और आजकल वो लंदन में जो आदिल राजा साहब है और उनके साथ मेहदी साहब हैं, इनके साथ प्रोग्राम्स कर रहे हैं और खुलकर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो अब ये तहरीक इंसाफ मजबूर हो गई है बात कहने में कि उनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लक नहीं है। हालांकि सलमान अहमद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ बहुत करीबी तल्लक रखते हैं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर उनका नाम लेकर ये कहा है कि उनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे पैरे में वो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर विलाग करें, बैरून मुल्क विलाग करें, उनका भी तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक। ये बहुत खुलकर बात की है। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखने वाले कौन से वो लोग हैं जो विलाग करते हैं। शहबाज गिल का नाम है, शहजाद अकबर का नाम, ये लोग तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर विलाग करते हैं व्यूज़ लेने के लिए। ये तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी बातों से, उनको अपने साथ अटैच करते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, पैसा मिलता है। सारी गेम है, पैसे की ही गेम है। तो इसलिए इसी कोशिश में इस तरह की चटपटी खबरें देते हैं ताकि वो लोग इनके साथ अटैच रहें। खुश होते हैं वो लोग जो बाहर रहते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं होता कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ ने अब ये वाज़ेह किया कि इन लोगों का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मसला ये है
कि इन लोगों के व्यूज़ जो हैं, इन लोगों के व्लॉग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को नुकसान देते हैं, तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना है इन लोगों की बातों से। ये तो लंदन में, अमेरिका में बैठे हुए हैं, पुरसकून अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इनकी बातों से मसाइल बढ़ जाते हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि इन लोगों का तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लक नहीं है। तहरीक इंसाफ की जो बात भी है, जो कमेंट्स भी हैं, जो कमिटमेंट भी है, वो कोर कमेटी की है। कोर कमेटी जो डिसाइड करेगी उसकी तौसीक बानी चेयरमैन इमरान खान करेंगे, वही बात क्लियर होगी। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ अपने आप को बदल रही है। अब असल बात की तरफ आते हैं। शेख रशीद वाली बात, अडयाला जेल से मामलात बहुत गर्म हैं, बहुत ख़ास खबरें जो हैं वो आ रही हैं। अडयाला जेल में इमरान खान बहुत गुस्से में है। शेख रशीद साहब का वो इंटरव्यू मुनीफ फ़रूक के साथ जो था, उसमें आपने देखा होगा कि शेख साहब ने कोशिश की थी कि तहरीक इंसाफ के वर्कर उसके साथ जुड़े रहे। इस तरह की बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में की थी, जिससे ये लगा था कि शेख साहब कोशिश कर रहे हैं, चालाकी से खेल रहे हैं कि वो पीटीए के वर्कर को अपने साथ अटैच रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि पीटीए का वर्कर होगा तो वो जीत पाएंगे। और कुछ लोगों को उन्होंने कहा भी है, इमरान खान को पैगाम भी दिया है कि मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा ना करें, मैं अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ तल्लक रखता हूं। लेकिन खान साहब ने अब वाज़ेह कर दिया है, बल्कि कहा है कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार शेख साहब के खिलाफ हर हाल में खड़ा होगा। ये बहुत बड़ा पैगाम है। खान साहब अब किसी सूरत शेख साहब को जीतने नहीं देंगे। खान साहब ने वाज़ेह ऐलान किया है कि जो लोग साइड पे हो चुके हैं उन्हें साइड पे ही रहना चाहिए, अब तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो शेख साहब को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि तहरीक इंसाफ अब उनको एमएनए नहीं बनने देगी, उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार लाजमी खड़ा करेगी। ये बहुत वाज़ेह पैगाम है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।